हे लर्नर्स। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोसेंसर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले इसको कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि क्या कैसे ये वर्क करता है। तो लेट सपोज ये हमारा एक कोई कंटेनर है जिसमें ब्लड का सैंपल है। ये हमारा ब्लड का सैंपल है, उसमें क्या डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट है। अब हम ब्लड के सैंपल से ग्लूकोज या शुगर लेवल को चेक करना चाहते हैं कि शुगर का लेवल क्या है, उसको चेक करना चाहते हैं। और ये रिजल्ट मुझे क्विक चाहिए, तुरंत चाहिए। तो उसके लिए हम कौन से डिवाइसेस यूज करेंगे? तो वो हम जानते हैं कि एक डिवाइस यूज करते हैं जो आजकल देखते होंगे कि बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी ब्लड सैंपल को में डीप करने के बाद हम उसका रीडिंग ले सकते हैं कि क्या है। तो ब्लड में हमारे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट हैं जिसको हम चेक करना चाहते हैं। वो एक्चुअली क्या है, मतलब शुगर लेवल है, शुगर को चेक करना चाहते हैं। शुगर तुम्हारा जो आपका है वो क्या है, ग्लूकोज है। हमारे ग्लूकोज को चेक करना चाहते हैं। तो ये जो जिसको एनालाइज करना चाहता है, जिसको चेक करना चाहता है, हम एक तरह से उसको कहते थे कि ये एक तरह का एनालाइट है। एनालाइट को हम क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो डिवाइस का नाम है बायोसेंसर। इसका नाम क्या है, बायोसेंसर। बायोसेंसर को हम यूज करते हैं किसी भी एनालाइट को एनालाइज करने के लिए। ये हमने एक एग्जांपल आपको बताया जो फेमिलियर आप होंगे, अक्सर करके देखे होंगे अपने घरों में या फिर कहीं क्लिनिक वगैरह पे। तो हमने देखा कि किसी भी एनालाइट को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एनालिटिकल डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है बायोसेंसर। ग्लूकोज के लिए ग्लूकोमीटर हो गया, जैसे ये जो बायोसेंसर है उसका नाम होगा ग्लूकोमीटर। हमने क्या काम किया कि यहाँ से ये कर लिया। अब हमारा जो पर्पज है आज के लेक्चर का, उसमें हम लोग यही चेक करना है कि ये बायोसेंसर कैसे वर्क करता है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, इसका क्या हमारा जो क्लिनिकल एप्लीकेशन या इकोलॉजिकल या कोई भी एप्लीकेशन कैसे है। तो हम जानते हैं कि जो ये बायोसेंसर होता है ये सेंस करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें रिसेप्टर्स वगैरह लगे होंगे, कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे जो क्या काम करेंगे, सेंस करेंगे। और कुछ ऐसे सिग्नल का ट्रांसड्यूसिंग होता होगा, जिससे क्या होता होगा कि और कुछ ऐसे डिस्प्ले डिवाइसेस लगे होंगे जो कि रीड करने बताता होगा कि हाँ क्या लेवल है क्या नहीं है। पहले तो ये बताएगा कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये पहले बताएगा। अगर प्रेजेंट है तो क्या कंसंट्रेशन है, ये चीज़ को ये क्या करके बताएगा। कुल मिला जुला के हम लोग अब बायोसेंसर की थोड़ा डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और हम थोड़ा मोटा मोटी हम लोग जान गए हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जहाँ कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ को एनालाइज करता है। तो अल्टीमेटली हम अगर कहा जाए तो बायोसेंसर एक तरह का एनालिटिकल डिवाइस है, जिसमें क्या होता है कि कुछ सेंसिंग रीजन होते हैं, कुछ ट्रांसड्यूसिंग रीजन होते हैं, और कुछ डिस्प्ले होती है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। अब इनके कंपोनेंट जब देखेंगे तो ऐसे करके देख सकते हैं कि कहीं जहाँ भी जिस जिस सैंपल से हमको एनालाइट को एनालाइज करना है, उस सैंपल से हम उसमें वो जो कंपोनेंट होगा वो कैसे इससे इंटरेक्ट करेगा, और कैसे ट्रांसड्यूसर सिग्नल को आगे बढ़ाता है, और कैसे डिस्प्ले उसको देता है, दिखाता है। तो आगे बढ़ते हैं तो पहले सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं कि क्या कहता है ये। ऐसा ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये एक तरह का कैसा है, एनालिटिकल डिवाइस है। तो क्यों? क्योंकि ये एनालाइज करता है, किसको एनालाइज करता है, एनालाइट को करता है। जैसे अगर ग्लूकोज को चेक करना हो तो ब्लड में ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज एक तरह का एनालाइट हो गया। और डिटेक्शन फॉर केमिकल सब्सटेंसेस या ग्लूकोज को कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। डेट कंबाइंस विद द बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इसका मतलब ये था जिसको हम लोग अभी यही कह रहे थे कि किसी जो जो तुम्हारा बायोसेंसर डिवाइस है उसके किसी कंपोनेंट से ये अटैच होगा। तो इस कंपोनेंट के इन्होंने बताया है नाम कि ये है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इसीलिए इसका नाम बायोसेंसर है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट लगे होते हैं। अब ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट होंगे क्या? तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमेशा स्पेसिफिक होंगे जिस एनालाइट को हम एनालाइज करना चाहते हैं। तो अगर मान लो ग्लूकोज के लिए होगा तो उस डिवाइस में उसी तरह का बायोलॉजिकल कंपोनेंट होगा जो रिसेप्ट करे शुगर लेवल को, और वो इंटरेक्ट करेगा। मतलब इंटरेक्शन किसके किसके बीच में होंगे? तो एक होगा बायोलॉजिकल कंपोनेंट के बीच में, और दूसरा किसके बीच में, एनालाइट के बीच में। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसकी वजह से कुछ रिस्पॉन्स सिग्नल जनरेट होगा, जिस सिग्नल का नाम होगा बायोलॉजिकल सिग्नल। बायोलॉजिकल सिग्नल को ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूस करेगा और की डिस्प्ले पे क्या करेगा, शो करेगा। ये जो सिग्नल होगा कई रूप में हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग डिफिनेशन में आगे पढ़ते ही जा रहे हैं कि जैसे देखो क्या होता है। तो कंपोनेंट विथ फिजिको केमिकल डिटेक्टर, वो डिटेक्टर जो हम लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं, वो डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता दे रहा है कि हाँ क्या कंसंट्रेशन है और क्या कैसे है। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव बायोलॉजिकल कंपोनेंट। जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जिसकी बायोलॉजिकल एलिमेंट की बात कर रहे थे, वो कोई टिश्यू भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ऑर्गेनेल्स हो सकता है, सेल रिसेप्टर्स हो सकते हैं, एंजाइम
एंजाइम्स हो सकते हैं, एंटीबॉडी हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड ईटीसी, ये सब हो सकते हैं। वो एक्चुअली डिराइव्ड होते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट से, इसलिए बायोलॉजिकल कंपोनेंट उसको कहते हैं। तो बायो सेंसर में एक तो कंपोनेंट हम लोगों ने पता चल गया कि वो क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जो कि क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टिश्यू ऑर्गेनेल्स, इन सब चीज़ों से, ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। उसके बाद वो इंटरेक्ट करता है किसी चीज़ से, इंटरेक्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या, द बायोलॉजिकल सेंसिटिव एलिमेंट कैन आल्सो क्रिएट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मतलब उसको हम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा बताया कि ये क्या है, ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा, जिसे डिटेक्टर कहेंगे। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और वो उसको क्या करेगा, फर्दर प्रोसीड ट्रांसफॉर्म करेगा सिग्नल में। वो सिग्नल जो होगा वो कैसा हो सकता है, ऑप्टिकल, अगर लाइट के रिस्पेक्ट में दिखाएगा तो उसको ऑप्टिकल सिग्नल कहेंगे। और क्या होगा, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोड के चेंज में, पोटेंशियल चेंज में अगर कुछ होता है तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल कहेंगे। लुमिनेसेंस लाइट और इलेक्ट्रिक के कंसर्न में होगा तो इस तरह से हम कहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इंटरेक्ट करेगा वो क्या करेगा, प्राइमरी रिस्पांस डिस्प्ले पे वो क्या करेगा, शो करेगा जो रिजल्ट आपका आएगा। और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो अभी शुरू में ही थोड़ा सा पढ़ा था कि ये कोई डिवाइस है जिसका हम सैंपल चेक करना चाहते हैं, और उसमें क्या होगा, एनालाइट बायोलॉजिकल कंपोनेंट से इंटरेक्ट किया, और यहाँ ट्रांसड्यूसर कहीं कहीं के है, ट्रांसड्यूसर है वो डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर रहा है। इतना हम लोगों ने अभी तक समझा है। अगर लेट सपोज अगर हमने ये कहा कि चलो कोई सैंपल है, और मान लो जैसे मिल्क है, मान लो लेट सपोज मिल्क में अगर मान लो कोई क्या है, यूरिया है, यूरिया के क्या कंसंट्रेशन है, तो यूरिया को अगर हमको चेक करना है कि यूरिया क्या है, यूरिया कंसंट्रेशन, तो उसके लिए हम अलग तरह का बायोलॉजिकल कंपोनेंट यूज करेंगे। अलग तरह का वो क्या होगा, डिवाइस होगा जो कि बायोलॉजिकल से बायो सेंसर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे कुछ होगा क्योंकि ये इंटरेक्ट इसी से करेगा, स्पेसिफिक होंगे एक दूसरे के। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं इसके कंपोनेंट की तरफ कि क्या कैसे होता है ये। तो डिफिनीशन और उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिए। इसके फादर ये थे प्रोफेसर लीलैंड सी क्लार्क जी। और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट को। तो देखो हम लोग जो अभी वो जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे अभी, वो उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया है, डायगोनल रिप्रेजेंटेशन किया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है कि क्या है कि इसमें जैसे ये इंस्ट्रूमेंट था, जो डिवाइस जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट था, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसड्यूसर था, और फिर उसके बाद क्या यहाँ डिस्प्ले था। उसके अलावा भी बहुत से कंपोनेंट है, जैसे एनालाइट हो गया हमारा, क्या एनालाइट हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कोई एंटीजन हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं एनालाइट। अब इस एनालाइट को क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर से जुड़े होते हैं क्या, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होता है, तो अगर यहाँ पे मान लो आपका एंटीजन है, एंटीजन है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है। अगर यहाँ एंटीबॉडी है तो यहाँ क्या होगा, एंटीजन होगा। या फिर क्या करते हैं, कोई सबस्ट्रेट हो सकता है, लो मॉलिक्यूलर वेट के सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं, जो कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट से हो सकता है वे करे। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आपका सेल भी हो सकता है, कोई रिसेप्टर प्रोटीन हो सकता है, या ये सब हो सकते हैं। अच्छा, जैसे ये जाएगा ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा, ट्रांसड्यूसर जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि कुछ सिग्नल जनरेट होता है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल सिग्नल। बायोलॉजिकल सिग्नल, ये सिग्नल बहुत ही वीक होते हैं, और ये सिग्नल कई तरह के हो सकते हैं, वीक होते हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल सिग्नल को ट्रांसड्यूसर के पास भेजता है, ये ट्रांसड्यूसर उसको फिर से ट्रांसड्यूस करता है अपने लैंग्वेज में, जैसे ऑप्टिकल के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में करता है। वो सिग्नल भी थोड़ा छोटा ही होता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जो इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है, और प्रोसेसर से पास करके डिस्प्ले पे हमको रीडिंग मिल जाती है। अब लेट सपोज अगर देखिए यहाँ पे एनालाइट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ज्यादा बाइंडिंग होगी, तो ज्यादा रीडिंग आएगी। इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है। तो कितने कंपोनेंट हम लोग ने देखा, ये एनालाइट तो बाहर का चीज है, मतलब ये जिसको हमको एनालाइज करना है किसी सैंपल में, उसमें। और दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होगा, जो कि बायोसेंसर का पार्ट है, इसका पार्ट है, बायोसेंसर का पार्ट है। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ बायोलॉजिकल कंपोनेंट लगे हैं, ट्रांसड्यूसर लगे ही हैं। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कि थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, डिटेल और करते हैं। तो ये देखो एक एक बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, दिखाया गया है कि कैसे ये वर्क कर रहा है। एनालाइट क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया सेल हो सकता है, वायरस हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आयंस कोई मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, और बायो रिसेप्टर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट में है, जो बायो सेंसर के पास है, एंटीबॉडी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन इंजाइम हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। हाइब्रिडाइज कर, अगर न्यूक्लिक एसिड होगा तो हाइब्रिडाइज कर जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, इस तरह का होगा। ये सब जो बायो सेंसर के पार्ट है, यहाँ से जितने भी बायो सेंसर के पार्ट है। अब ये ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा, किस किस सिग्नल में जा सकता है, तो ये किसे कंडक्टोमेट्री, ये जा सकता है पोटेंशियोमेट्री, ऑप्टिकल के फॉर्म में फाइबर, रमन एनएफटीआईआर के फॉर्म में, सरफेस
प्लाज्मा रेजोनेंस के फॉर्म में जा सकता है, इस तरह से जा सकता है। फिर उसके बाद लेकिन इसको जो ट्रांसड्यूसर के बाद जो गया है वो वीक सिग्नल है, एम्पलीफाई करना उसको, इनपुट बहुत कम आया तो एम्पलीफायर लगा दिया हमने, इनपुट हमको बड़ा मिल गया, उसी का इनपुट बड़ा मिल गया, और ये डाटा प्रोसेसिंग से हम लोग एनालाइज कर लिए कि हाँ क्या है। तो इस तरह से ये पूरा क्या है वर्क करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सिग्नल जो होता है किसी तरह के ऑप्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, मास बेस्ड बायो सेंसर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या हो सकते हैं, ये सेंसर हो सकते हैं, वो सिग्नल जिस तरह का जनरेट करेगा उस तरह का। अब आ जाते हैं हम थोड़े से इसके देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो ये हाँ, सबसे पहली बात होती है, सबसे यूनिक बात है इसकी, इसकी में लिनियरिटी होनी चाहिए। लेट सपोज जैसे अगर दो सैंपल हमारा है और इसमें 10 मिलीमोल आपका वो ग्लूकोज है और यहाँ पे 50 मिलीमोल ग्लूकोज के सैंपल है, तो इसकी रीडिंग जो होगी ना वो ऐसे जाएगी कि जो भी रीडिंग आएगी और जो तुम्हारा कंसेंट्रेशन होगा वो दो इस तरह का लीनियर जाएगा। कोई भी मतलब इसमें ऐसा नहीं आएगा कि हाइपरबोलिक या कुछ भी नहीं आएगा, ये लीनियर रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा सेंसिटिविटी होनी चाहिए, बहुत हाई सेंसिटिव, मतलब लो कंसेंट्रेशन पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं सैंपल को। जैसे हमारे ब्लड का सैंपल ग्लूकोज का लेते हैं तो तुरंत ही ब्लड में किसी जगह पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उससे ही रिजल्ट बता देता है। सेलेक्टिविटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि यूरिया जो है हम यूज करें ग्लूकोज के लिए तो नहीं, जैसे ग्लूकोज इन पर्टिकुलर सबस्टेट के लिए होगा। रिस्पांस टाइम बहुत जल्दी से रिजल्ट दे दे, जिससे हम क्या करते हैं रेमेडी दे सकते हैं अगर क्लिनिकल के पर्पज में हो तो। इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जो फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो फीचर्स हैं जैसे हाई सेंस सेंसर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि रीयूज किया जा सके, ऐसा नहीं कि एक बार ही यूज किए तो फेंक दिया जाए, नहीं। लीनियर रिस्पांस पड़े ही अभी, इजी टू यूज, आसानी से हो, ऐसा ना हो कि किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े इसको यूज करने के लिए। आसानी से घर में ही कोई भी अपना जिसको ब्लड शुगर लेवल चेक करना है या फिर कोई कंपोनेंट चेक करना है, ऐसा एनालाइट को चेक करना है, कर सकता है। रिक्वायर स्मॉल वॉल्यूम सैंपल, ठीक है, बहुत छोटा सैंपल चाहिए, थोड़ा में भी हो जाएगा। रैपिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, बार बार रिजल्ट वही होना चाहिए। और उसको स्टरलाइज भी किया जा सकता है कि दूसरा कोई यूज कर सके। और रिस्पॉन्स भी क्या होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बायो सेंसर। तो हमने बताया था जो सिग्नल जनरेट करते हैं उस बेसिस पे हम लोग क्या कैलोरीमेट्री बायो सेंसर कर सकते हैं, जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बताएगा कि हाँ एक्जोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, उस बेसिस पे उसको टेम्परेचर बायो सेंसर करते हैं। थर्मामीटर वगैरह इस तरह के आ जाएंगे। पोटेंशियोमेट्री हो गया, जैसे यूरिया बायोसेंसर एक तरह का पोटेंशियल रेडॉक्स पोटेंशियल के डिफरेंस पे ये बताता है। एक है एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर है, जैसे ग्लूकोज बायोसेंसर एक तरह का एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद कंडक्टियोमेट्री है, उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे करते हैं, जैसे यूरिया बायोसेंसर भी एक तरह का क्या है कंडक्टियोमेट्री है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल है, डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फायर प्लीज, लुमिनिसेंस वगैरह चेक करता है। एक्यूस्टिक वेव बायोसेंसर है, कोकीन बायोसेंसर है। अब देखो इसका कितना अच्छा एप्लीकेशन है, कोई कोकीन ट्रांसपोर्ट में कोई कोकीन लेके जा रहा है छुपा के, और ट्रांसपोर्ट पे क्या करने की वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमारे जो आर्मी है या फिर कोई भी जो सेना है वो उसको टेस्ट करना चाहती है, तो हमारे पास बायो सेंसर है कुछ इस तरह का, जो कोकीन बायो सेंसर है, वो तुरंत क्या करेगा, क्विक रिस्पांस इसका है ये, उससे चेक कर लेगा। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह में इस तरह से क्राइम खुद से बचा भी सकता है, हेल्थ में यूजफुल है, तो इतना मतलब यूजफुल है ये। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल में, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्रेगनेंसी टेस्ट में, हम लोग जानते हैं ना एससीजी होगा, जो प्रेगनेंसी चेक चेक करने के लिए एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, वो क्या काम करता है कि उसका यूरिन में सैंपल होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो ये रिलीज होता है, वो उसकी वजह से स्ट्रिप पे स्ट्रिप बनती है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, तो ये आसानी से यूज किया जा सकता है और बताया सकता है। तो ये एक तरह का बायो प्रेगनेंसी टेस्ट का है, होम्योकोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक प्रोटीन इन यूरिन, वो चेक करके बताता है, ये भी एक तरह का अच्छा बायो सेंसर है। और दूसरा क्या है आपका, ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए डिवाइस होते हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए, तो ये भी एक अच्छा एक बायोसेंसर है। जैसे कि ये वर्क कैसे करता है, ग्लूकोज बायोमेट्रिक जो होता है, एक इंजाइम होता है, इस ये इंजाइम वर्क करता है GOX, ग्लूकोज ऑक्सीडेज इंजाइम। ग्लूकोज ऑक्सीडेज इंजाइम क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को जैसे जो बायो सेंसर है इसमें एक इंजाइम लगा, हमने बताया था कि जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा, इंजाइम भी हो सकते हैं। तो इंजाइम तो है उसमें क्या, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज इसको ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है और H2O2 में। अब H2O2 का ऑक्सीडेशन करने पे हमको रिलीज होता है क्या, ऑक्सीजन। तो जो करेंट फ्रॉम H2O2 के ऑक्सीडेशन से जितना भी होगा उतना ही ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बताएगा ये डिस्प्ले डिवाइस।
ये इस पे काम करता है। तो अगर पूछा जाए, जो ग्लूकोज बायोसेंसर है, ये एक तरह का क्या है, एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर है, जिसको हम ग्लूकोमीटर भी कहते हैं। और उसमें इंजाइम यूज होता है जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट में ग्लूकोज ऑक्सीडेज, और वो जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 में। H2O2 का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल होता है ग्लूकोज के कंसंट्रेशन के। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर बायोसेंसर के बारे में हम लोग बात करें तो दो बहुत ही सक्सेसफुल बायोसेंसर होते हैं, माने गए हैं। एक तो है ग्लूकोज वाला जो अभी पढ़े हैं हम लोग, और इससे पहले वाला जो पढ़े थे अभी, क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी किट वाला। तो जो है दो अच्छे बायोसेंसर जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, सक्सेसफुल माने जाते हैं कि ये बायोसेंसर की अच्छी उपलब्धि है। ये ग्लूकोज वाले को एक तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि शुरू शुरू में कैसे इसकी वो हुआ। तो हम लोग क्या काम किए कि जो जो सबसे पहले इसको डेवलप किया था, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड तो बना लेता था ग्लूकोज ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या करता था, O2 को क्या काम करता था यहाँ पे, एक क्या करते हैं, मेटल का इस्तेमाल करते थे, जैसे प्लेटिनम का इस्तेमाल करते थे। इसको फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन बायोसेंसर करते थे या ग्लूकोमीटर। तो उसमें क्या काम करते, मेटल जैसे प्लेटिनम वगैरह यूज करते थे, प्लेटिनम की यूज करते, बहुत महंगा होता था, और वो क्या करता, इससे सेपरेट करता था इन दोनों को। तो जो इंजाइम था, और ट्रांसड्यूसर से इंजाइम से ये मेटल जो होता है अलग करता था इन सब के चीज़ों को। तो ये क्या करता है, H2O2 में चेंज कर देता, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे इलेक्ट्रोड में जाता था, वो रीडिंग बताती थी। तो ये पहले होता था, तो प्लेटिनम बहुत महंगा था। इस वजह से फिर उसके बाद जो था ग्रेफाइट वगैरह ये सब चीज़ें यूज होने लगी, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं मानेगा, जिसकी फर्स्ट जनरेशन कहते थे ग्लूकोमीटर। दूसरा फिर क्या हुआ इसके बाद, उसकी जगह पे जो जो वो यूज होता था मेटल वगैरह, वो मेटल की जगह पे मेडिएटर यूज होने लगे, जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस करते थे, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। प्रोसेस वही था, ये सेकेंड जनरेशन का था, उसमें भी ग्लूकोनिक एसिड बनता था, यही इंजाइम यूज होता था। और तीसरा जो था फिर थर्ड जनरेशन का जो ग्लूकोमीटर था, इसमें क्या करता है, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में चेंज करना, और ये जो था इलेक्ट्रोड था, वहाँ पे एक इंजाइम का काम होता था। तो इस बेसिस पे काम करता, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहता था कि हाँ ये ठीक है, इसमें ना मेटल की यूज है, ना तो जो है मीडिएटर का जरूरत है। तो इस बेसिस पे काम करता है। अल्टीमेट हमको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो ऑक्सीडेज है वो वर्क करता है ग्लूकोमीटर के साथ। अब ये कुछ इन्फेक्टियस डिजीज की बारे में बात हो रही है कि हाँ कौन कौन सा डिजीज बायोसेंसर होता है, तो इस तरह से डिटेक्ट करके बता देगा कि हाँ सैंपल है। जैसे मान लीजिए हमारे ब्लड में ये सैंपल है, और या कोई भी हमारे स्मीयर लिए या कोई भी, इसमें एंटीजन है। तो हम जो इस तरह का बायोसेंसर यूज करेंगे, जिसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो होगा आपका, बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमेशा ये यहाँ पे होगा, इसी की अगेंस्ट एंटीबॉडी को यूज होगा, वो हम यूज करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन होगा, उससे सिग्नल जनरेशन होगा, ट्रांसड्यूसर वहाँ पे वो भेजेगा डिस्प्ले दिखाने के लिए कि हाँ ये है कि नहीं। तो इस तरह का ये काम करता है। तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन हम लोग अभी देखे हैं, कोकीन का डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत से डिटेक्शन है। तो कॉमन हेल्थ चेकिंग के लिए जैसे ग्लूकोज यूरिन का हो गया, ये सब करते हैं।